चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें क्या दिया है। ए लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर इज केप्ट कोएक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ लार्ज रेडियस। दैट मीन्स एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर एक और होलो सिलेंडर है, दोनों का एक्सिस क्या है, सेम। ओके, बोथ द सिलेंडर्स आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो 4 ऑप्शन गिवन है, इसलिए मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं कोएक्सियल सिलेंडर के, ठीक है। तो ये उनका कोएक्सिस हो गया ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जो 4 ऑप्शन है हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, पहला, ए पोटेंशियल डिफरेंस appears between the two cylinders when a charge density is given to inner cylinder। तो मान लो अंदर वाले सिलेंडर को हमने चार्ज डेंसिटी दिया, तो चार्ज डेंसिटी जो भी देंगे वो उसके सरफेस पर फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और कंडक्टर को दिया गया चार्ज उसके सरफेस पर फैल जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे जैसे इस चार्ज से हम कुछ दूरी पर जाते हैं वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होती जाएगी। उसका जैसे कोई भी चार्ज है उस चार्ज के कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों ओर, और जैसे जैसे हम जितना दूरी पे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के हिसाब से क्या होता है, डिक्रीज होता है। और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, A इंटू डी, सही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो हमें देखना है चार्ज डेंसिटी अगर डिस्टेंस के साथ कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से पोटेंशियल कम होता है। ओके, अब देखो यहां से जैसे जैसे कुछ दूरी पे जाएंगे तो यहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगी, यानी कि इस चार्ज डेंसिटी के कारण जो इनर सिलेंडर पर है उसके कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में। यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर दो लें तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, बी पर कम है, सही है। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, बी पर कम, तो ए पर वोल्टेज भी ज्यादा और बी पर कम, यानी कि देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर सिलेंडर एंड आउटर सिलेंडर। तो क्या इसने सही कहा? हाँ, ए पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर्स व्हेन ए चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू इनर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखते हैं ऑप्शन 2 करेक्ट है क्या। तो ऑप्शन 2 क्या कहता है, अंदर वाले ऑप्शन को लेके चलते हैं। ए पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन टू सिलेंडर व्हेन ए चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू आउटर। तो ये लेते हैं केस 2। अब मैंने आउटर को क्या दिया है, चार्ज डेंसिटी दिया है। फिर से वही बात, कंडक्टिंग है तो क्या होगा, दिया गया चार्ज सरफेस पर फैल जाएगा। बहुत बढ़िया, फैल गया। अब इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब लग भी रहा है कि हाँ होना चाहिए, क्योंकि अंदर जाएंगे दूरी पर, कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, वोल्टेज कम होगा, लेकिन नहीं। हम जानते हैं कि सॉलिड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो होता है उसके सरफेस पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज अंदर भी होता है। ठीक उसी तरीके से ये सिलेंडर के सरफेस पर जो वोल्टेज होगा अगर उसके अंदर आप फाइंड करेंगे तो अंदर पर वोल्टेज सेम ही रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ होगा, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑप्शन बी गलत आ गया। कैसे बताया मैंने कि सरफेस पर जो वोल्टेज होता है वही वोल्टेज अंदर होता है, सिलेंडर के लिए एप्लीकेबल ये चीज, ठीक है। तो नो पोटेंशियल डिफरेंस। अगला, नो पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन 3 कहता है appears between two cylinders when a uniform line charge is kept along the axis of the cylinder। यानी कि ये कह रहा है एक एक्सिस ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, ये ले दो एक्सिस। अब इसको दो चार्ज दे देते हैं, क्या देते हैं, इसको चार्ज देते हैं, इसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं, चलेगा ऐसे ही चलेगा। इसको चार्ज दिया, ये प्लस प्लस प्लस, तो ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ऑप्शन कह रहा है। तो हम देखेंगे क्या आ रहा है या नहीं। इस चार्ज से कुछ दूरी पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड EA, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड EB, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। दैट मीन्स यस वोल्टेज इज डिफरेंट, सो देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस इन केस 3। तो ये भी गलत दिया कि नो पोटेंशियल डिफरेंस, वास्तव में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है ना। एंड पॉइंट 4, नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स between the two cylinders when the same charge density is given to both the cylinder। अब अगर दोनों को सेम चार्ज डेंसिटी दी जाए, इसके ऊपर भी प्लस 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 सिग्मा, इसके ऊपर भी प्लस सिग्मा, तो क्या दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन कहता है। चेक करते हैं।
तो वास्तव में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अब यहाँ से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EB, ठीक है। ये तो कह रहा ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो सेम ये कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो ये फिर से गलत हो गया ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 गलत, ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी कि केवल पहले वाले केस में ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बाकी सब में अलग अलग कहानी चलेगी। ओके, चलिए ठीक है फिर।